रहमान अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आले मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वाक़ रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ है बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याली बेसन लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 प्याली आपको दिखा दी है, 1 प्याली मैंने अलग करके रखी हुई है और साथ में इसमें 1 प्याली मैं सूजी का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये 4 मगज़ लिए हैं जो कि बहुत मज़ा आता है इनका बेसन के हलवे में, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने चाशनी चढ़ाई हुई है ऊपर, उसमें मैंने देखें कोकोनट शामिल कर दिया है और 2 प्याली हमारे पास बेसन है और 1 प्याली सूजी, तो उसके हिसाब से हमने ये चीनी जो है ना इसमें तकरीबन 2 प्याली जो है वो शामिल की है। और साथ में ये कोकोनट और फूड कलर मैंने ऑरेंज वाला इसमें शामिल कर दिया है। तो पानी जो है हमने 3 प्याली के करीब पानी जो है शामिल किया है। पानी हम कम शामिल करेंगे क्योंकि ये पतला हलवा नहीं बनाना है, हमने थिक वाला हलवा बनेगा। तो ये देखें, ये चाशनी की हमने चढ़ा दी है। चाशनी जब तैयार होगी तो हम इसको फिर बाकी का प्रोसीजर जो है वो पूरा कर। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल किया है और इसमें मैंने ये इलायची को कड़कड़ा रही हूँ। इलायची कड़कड़ा गई हैं, ऑयल भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम बेसन को डालने लगे हैं ताकि बेसन जो है उसको अच्छे तरीके से पहले भून लें। तो ये 2 प्याली बेसन जो हमने लिया हुआ था वो हम भूनने लगे हैं। प्याली भी हमने शामिल कर दी है बेसन की। अब बेसन को हम हल्की आंच पर खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे, जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती हम इसको भूनते रहेंगे। बेसन को हम काफ़ी देर से भूने, तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो ये देखें, हल्की आंच पे है ना, तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे, इसका कलर चेंज होगा। ये लीजिए जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम सूजी शामिल करेंगे। ये 1 प्याली जो सूजी हमने रखी हुई थी वो इसमें शामिल की है और इसको भी हम हल्की आंच पे भूनते रहेंगे। मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतनी आंच है, इस आंच पे हमने हल्की आंच पे इसको भूनते रहना है। अगर हम तेज़ आंच पे भूनेंगे तो बेसन और सूजी के जलने का अंदेशा होता है, तो अगर जल जाएगा तो हलवे में कोई मज़ा नहीं आएगा। हल्की आंच पे भूनेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा तैयार होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह से सूजी और बेसन बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें हम शीरा शामिल करेंगे। देखें, कलर देखें इसका, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। हमने कोई इसमें फूड कलर का इस्तेमाल इस वक्त नहीं किया है, हमने चाशनी में फूड कलर को इस्तेमाल किया हुआ है। चूल्हे से हटा लिया है और इसमें हमने जो चाशनी तैयार करके रखी हुई है वो शामिल करने लगे हैं। थोड़ी थोड़ी करके शामिल करें, एकदम से मत डालिएगा। सारी चाशनी को इसमें शामिल कर दिया और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स किया जाएगा। ये लीजिए जी, अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। चाशनी हमने जब डाल देते हैं तो उसके बाद फिर हम इसको खूब अच्छे तरीके से हिलाते हैं ताकि बीच में गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन जाएँ तो उनको हैंडमेड से आप जो है हैंड बीटर से उसको सही कर सकते हैं। और तेज़ आंच रख के फिर इसको बनाएं क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर तैयार होने वाला है। अगर हम हल्की आंच पे रखेंगे तो फिर ये मज़ेदार नहीं बनेगा, बल्कि एक लेई की तरह से इसका टेस्ट आएगा। देखिए, इस स्टेज पे हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। इसको हम हल्की आंच पे अब भून रहे हैं और देखें किस तरीके से ये थिक हो चुका है। और इसमें इसी वक्त ही इसकी मेहनत ज़्यादा होती है, वज़नी हो जाता है ये हलवा, तो इसलिए फिर इसको भूनने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपने इसको 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है। तो हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और इसमें अब 4 मगज़ जो है वो शामिल किए जा रहे हैं और इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये भी गाइस, हमारा ये हलवा जो है बेसन और सूजी का ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये हलवा हम पूड़ियों के साथ सर्व करेंगे और साथ में जो खट्टे आलू भी मैंने बनाए थे वो भी, लेकिन इसकी मैंने वीडियो जो है वो अलग से आपके साथ शेयर कर दी है।